नमस्कार। आज हम एक बहुत ही डरावने मेडिकल रहस्य और उसको सुलझाने के लिए इस्तेमाल हुए रेवोल्यूशनरी साइंस की पड़ताल करने वाले हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी बीमारी का पता लगाना जो तब तक खुद को छुपाए रखती है जब तक कि बहुत देर न हो जाए, मतलब जब तक वो लाइलाज ना बन जाए। ये किसी हाई स्टेक्स जासूसी केस से कम नहीं है ना। तो चलिए सीधे इस मामले की तह तक चलते हैं। और हमारे इस कहानी का जो विलन है वो है प्रियन रोग। अच्छा, हमारे शरीर में जो प्रोटीन होते हैं ना, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं, हर काम के लिए ज़रूरी। लेकिन प्रियन रोगों में दिमाग का एक बहुत ही ज़रूरी प्रोटीन वो गलत तरीके से मुड़ जाता है, या कह लें मिसफोल्ड हो जाता है। और ये एक छोटे से विलन की तरह काम करने लगता है, जो दूसरे अच्छे प्रोटीन्स को भी अपनी तरह बिगाड़ देता है। इससे होता क्या है, दिमाग अंदर ही अंदर खोखला होने लगता है, जिससे याददाश्त तेजी से जाने लगती है, शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है, और सबसे खतरनाक बात, ये बीमारियां हमेशा जानलेवा होती हैं। सोचिए, दशकों तक इसका पक्का पता लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, वो भी मौत के बाद दिमाग की ऑटोप्सी करके। इसका मतलब है कि जब तक मरीज जिंदा है, डॉक्टर और परिवार वाले बस अंदाजा ही लगा सकते थे। ये एक बहुत ही दर्दनाक अनिश्चितता थी। इस नई खोज से पहले डॉक्टरों के पास जो भी तरीके थे, वो सीधे कातिल को नहीं पकड़ते थे, बल्कि उसके छोड़े हुए सुराग ढूंढते थे। और दिक्कत ये थी कि ये सुराग अक्सर अधूरे और धोखा देने वाले होते थे। उस वक्त के जो जांच के तरीके थे वो बहुत ही पुराने थे, जैसे ईईजी यानी ब्रेन वेव टेस्ट, कई बार बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, या फिर बीमारी के बिल्कुल आखिरी स्टेज में वो भी सिर्फ 65% मामलों में कुछ संकेत देता था। एमआरआई स्कैन में भी कभी कभी कुछ पैटर्न दिखते थे, लेकिन करीब 10% मामलों में तो कुछ भी पता नहीं चलता था। और रीढ़ की हड्डी के पानी का जो प्रोटीन टेस्ट था, वो तो बस इतना बताता था कि दिमाग की कोशिकाओं को कुछ नुकसान हुआ है, पर ये नहीं बताता था कि ऐसा क्यों हुआ है। और जैसा कि फ्रंटियर्स इन एजिंग न्यूरोसाइंस की ये बात बताती है, सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि ये बीमारियां अक्सर दूसरे तेजी से बढ़ने वाले डिमेंशिया की नकल करती थीं। तो शुरुआती दौर में सही पहचान करना एक बुरे सपने जैसा हो जाता था। लेकिन फिर आया एक ऐसा क्रांतिकारी समाधान जिसने प्रियन रोगों की जांच की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। इसका नाम है रियल टाइम क्वेकिंग इंड्यूस्ड कन्वर्जन, या शॉर्ट में कहें तो RTQIC। और यही हमारी कहानी का हीरो है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये टेस्ट बीमारी से हुए नुकसान के अधूरे सुरागों को नहीं ढूंढता, नहीं, ये सीधे उस हत्यारे को ही पकड़ता है, यानी कि गलत तरीके से मुड़े हुए प्रियन प्रोटीन को। तो सवाल ये है कि ये इतना चालाक टेस्ट आखिर काम कैसे करता है। चलिए इसकी प्रक्रिया को जरा आसान भाषा में समझते हैं। इसको ना एक चेन रिएक्शन की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले मरीज का सैंपल, जैसे रीढ़ की हड्डी का पानी, लिया जाता है और उसे लैब में बने नॉर्मल प्रोटीन्स के साथ एक टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाता है। उसके बाद इस मिश्रण को बहुत तेजी से हिलाया जाता है, जिसे क्वॉक करना कहते हैं, ताकि पूरी प्रक्रिया तेज हो सके। अब अगर सैंपल में एक भी किलर प्रियन मौजूद है, तो वो अच्छे प्रोटीन्स को भी खुद की तरह गलत तरीके से मोड़ने लगता है, और बस एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और आखिर में एक खास डाई डाली जाती है, जो सिर्फ इन गलत मुड़े प्रोटीन्स के गुच्छों से चिपकने पर ही चमकती है, जिससे टेस्ट के पॉजिटिव होने का साफ साफ संकेत मिल जाता है। अब सवाल ये है कि इस टेस्ट का असल दुनिया में क्या असर हुआ। इसकी जो अविश्वसनीय सटीकता थी, उसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, इसकी सेंसिटिविटी यानी बीमारी को सही ढंग से पकड़ने की क्षमता लगभग 96% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को ये बीमारी है, तो ये टेस्ट उसे पकड़ ही लेगा। और इससे भी ज्यादा जरूरी है इसकी स्पेसिफिसिटी, जो करीब करीब 100% है। मतलब कि अगर किसी को ये बीमारी नहीं है, तो ये टेस्ट लगभग कभी भी गलत पॉजिटिव नतीजा नहीं देता। ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। RT-QUIC, जिसकी सेंसिटिविटी 96% है, वो पुराने तरीकों जैसे 14-3-3 प्रोटीन टेस्ट और EEG से कहीं कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। ये एक सटीक हथियार और एक पुराने अंदाजे पर चलने वाले औजार के बीच का फर्क है। इस टेस्ट की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि इसने अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल गाइडलाइंस को ही बदल दिया है। अब सिर्फ एक पॉजिटिव RT-QIC टेस्ट और कुछ न्यूरोलॉजिकल लक्षणों के आधार पर ही डॉक्टर पूरे भरोसे के साथ निदान कर सकते हैं।
ये परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। इससे उन्हें बेकार के और दर्दनाक टेस्ट से छुटकारा मिलता है और आने वाले मुश्किल वक्त के लिए तैयारी करने का ज़रूरी मौका भी। तो अब आगे क्या? ये टेक्नोलॉजी हमें और कहाँ ले जा रही है? वैज्ञानिक अब त्वचा या नाक के स्वॉब जैसे और भी आसानी से मिलने वाले सैंपल्स पर इस टेस्ट को आजमा रहे हैं। अगर ये काम कर गया तो जांच और भी आसान हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए भी एक उम्मीद जगाता है जिन्हें जेनेटिक वजहों से इस बीमारी का खतरा है, क्योंकि शायद लक्षण दिखने से बहुत पहले ही इसका पता लगाया जा सकेगा। हालांकि कुछ चुनौतियां अब भी हैं। कुछ दुर्लभ प्रायॉन किस्मों के लिए इसकी सेंसिटिविटी अभी भी कम है और ये अलग-अलग प्रायॉन स्ट्रेन्स में फर्क नहीं कर सकता, जिन पर अभी काम चल रहा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या ये सीडेड एम्प्लीफिकेशन तकनीक, यानी जिसमें एक खराब प्रोटीन बाकी प्रोटीन्स को भी खराब कर देता है, क्या ये हमें अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी दूसरी भयानक दिमागी बीमारियों के राज खोलने की चाबी दे सकती है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।